डोपामिन एक ऐसा न्यूरोकेमिकल जिसकी वजह से आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, ओवरहीट करते हो और सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करते हो। पर कैसा रहेगा कि अगर आप अपने डोपामिन सिस्टम को ऐसा मैनिपुलेट करो कि वो आपका सबसे बेस्ट टूल बन जाए हाइपर फोकस के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मैं 4 दिनों के लिए डोपामाइन डिटॉक्स पे था। कोई टॉकिंग, रीडिंग और एडिटिंग नहीं, बस एक जगह बैठ के 10 घंटे मेडिटेशन कर रहा था। जैसे ही मैं मेडिटेशन से उठा और मेरी आंख खुली, फिर मैंने अपने काम को करना शुरू कर दिया। एक ऐसा काम जो कभी मुझको बहुत ज्यादा हार्ड, घटिया और बोरिंग लगता था और उस काम को मैं महीनों से टाल रहा था। पर इस डोपामाइन डिटॉक्स के बाद मैंने उस काम को करना शुरू किया और कब घंटों बीत जाते मुझे पता ही नहीं चलता। और जब तक मेरा पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं कहीं नहीं जाता। बट ये काम आखिर हुआ कैसे जो काम कभी मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग था वो इतना अच्छा और रिवार्डिंग कैसे बन गया। और इसका बस एक कारण है, डोपामिन। डोपामिन को हम लोग द मोलिक्यूल ऑफ रिवार्ड भी कहते हैं और इसी कारण ड्रग इतना एडिक्टिव है। और लोग सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करते हैं क्योंकि ये हम लोगों को एक हाइप देता है, एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लीमेंट देता है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ किया है बिना कुछ किए। और इसी कारण से हम लोग इस जमाने में डोपामिन डिटॉक्स जैसे फेजेस को सुन रहे हैं। ये डोपामिन डिटॉक्स बिल्कुल भी सही नहीं है। साइंस के हिसाब से आप कभी भी डोपामाइन डिटॉक्स नहीं कर सकते हो। ये एक न्यूरोकेमिकल होता है जो हम लोगों के ब्रेन में हमेशा प्रेजेंट होता है और इसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती है। अगर ये आपके ब्रेन में नहीं रहेगा तो आप बहुत ज्यादा वीक फील करोगे। आप 12 से 13 घंटे रोते रहोगे और शायद 1-2 घंटे बाद सुसाइड भी कर लोगे। डोपामिन के कारण हम लोग किसी एक काम में 12 से 13 घंटे लगा सकते हैं क्योंकि उस काम को करने के बाद हमें एक अच्छा रिवार्ड मिलता है जो होता है डोपामिन। डोपामिन ही वो रिवार्ड है जिसके कारण हम लोग इतना हार्ड वर्क कर पाते हैं। पर आजकल के लोग डोपामिन को बहुत गलत तरीके से देख रहे हैं। लोग सोचते हैं डोपामिन बेकार है और बहुत सारे लोग बस इंस्टाग्राम से ही बहुत सारा डोपामिन लेते हैं। और आप सोचिए कि आप इंस्टाग्राम देख रहे हो और आपको इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा डोपामिन मिल रहा है और आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया और आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। और आपको कुछ ही देर बाद पता चलता है कि आपने इंस्टाग्राम पर अपना टाइम वेस्ट किया और ना कि उससे कुछ ज्यादा सीखा। पर जो न्यूरॉन आपके ब्रेन से निकल रहे हैं वो यही सिग्नल दे रहे हैं कि आपने कुछ अच्छा अचीव किया। और इसी कारण से हम डोपामिन को एक अच्छे काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो डोपामाइन डिटॉक्स का शब्द है ये पूरा का पूरा गलत है। हमें डोपामिन को डिटॉक्स नहीं करना है, हमें डोपामिन को रिसेंटिसाइज करना है ताकि यह एक ऐसा टूल बन जाए जिसकी वजह से हम लोग 12-12 घंटे काम कर सकें और वो भी पूरे फोकस के साथ। और अगर आप बहुत छोटे समय में बहुत सारा काम करने की सोचते हो तो तब आपको बहुत लो सेंसिटिव रिवार्ड मिलता है। और इसी छोटे रिवार्ड के कारण आपका मन करता है कि आप इंस्टा पे जाओ, एडिक्शन पे जाओ, आप घंटों यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो देखो और 3-4 घंटे इसी जगह पर लगा देते हो जिसका रिवार्ड बहुत छोटा मिलता है, जिसके कारण आपका मन नहीं करता कि आप एक लॉन्ग एजुकेशनल कंटेंट को देखो। आपका माइंड आपको सिग्नल देगा कि आप इंस्टा पे जाके रील्स स्क्रॉल करो और आप फिर से वही करने लगते हो। अभी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे आप इस सोशल मीडिया एडिक्शन को एक साथ छोड़ सकते हो, वो भी अपने डोपामिन को रिगेन करके। सोचो कि आप इंस्टाग्राम और पोर्न के एडिक्टेड हो और आपको इंस्टाग्राम और पोर्न चाहिए जिसे देखकर आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। आप 12 घंटे इंस्टाग्राम देख सकते हो, आप 12 घंटे पोर्न देख सकते हो और यही चीज आपके साथ आपके काम में होगी अगर आप अपने डोपामिन को फिर से रिसेंटिसाइज कर लेते हो। आप 12 घंटे अपने काम पे फोकस लगा सकते हो, आप वो अपना पूरा काम कर सकते हो जिस काम में आपका मन नहीं लगता था, बट अपने डोपामाइन को रीसेट करके। और डोपामाइन सिस्टम को रीसेट करने के लिए हमें अपने सारे इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन को रीसेट करना पड़ेगा जिसके कारण हम अपने वर्क को और अच्छे तरीके से और फोकस के साथ कर सकते हैं। सोचो वो काम जो आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था और आपका करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, वही काम आपके लिए इतना ज्यादा रिवार्डिंग बन जाएगा जिसे करने से आपको इंस्टा और पोर्न से ज्यादा डोपामिन मिलेगा। इस स्टेज को अचीव करने के लिए हमें कुल 3 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, एक्सचेंज योर रिवार्ड। बहुत सारे लोग अपना हार्ड और अच्छा काम करने के बाद एक ऐसा ब्रेक लेते हैं जहां पे उनको बहुत ज़्यादा डोपामाइन मिलता है। मान लो कि आप सुबह सुबह उठे और सबसे पहले अपना काम करना शुरू कर दिए और उसके बाद आप फिर से अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम, पोर्न और टिकटॉक जैसे रील्स स्क्रॉल करने लगे। अब आपके पास इतना ज़्यादा डोपामाइन आ गया है कि आपको और ज़्यादा काम करने का मन ही नहीं करेगा। और दूसरी जगह आप सुबह सुबह उठे और अपना सारा काम कंप्लीट किए और उसके बाद ज़्यादा बोरिंग टास्क करना शुरू कर दिए, जैसे मेडिटेशन करना शुरू कर दिए, रनिंग करना शुरू कर दिए या फिर दीवार को देखना शुरू कर दिए। तब आपके माइंड में 0 डोपामाइन रिलीज होगा। तब आपका इंस्टाग्राम ओपन करने का मन नहीं करेगा और अपने काम को फिर से करना शुरू कर दोगे अपने ब्रेन को रिकवर करके। यही सेम चीज़ अगर आप 30 दिनों तक फॉलो कर लो
तब आपके डेली रूटीन का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड को हर समय डोपामिन चाहिए और वो डोपामिन आप इंस्टाग्राम से नहीं ले रहे हो और ना तो पोर्न देख कर ले रहे हो। तो आपके दिमाग को वही डोपामिन वो काम करने से मिलेगा जो आप डेली रूटीन में कर रहे हो। और उसके बाद हम लोगों का दूसरा स्टेप है इनहैबिट द इन बिटवीन। मान लो अगर आप कहीं चल रहे हो या फिर कहीं लाइन में खड़े हो या फिर अपने दोस्त के साथ खड़े हो और आपका दोस्त फोन में बात करने लगा, फिर आप उन बोरिंग समय में क्या करना पसंद करते हो? आप अपना फोन निकालोगे और इंस्टा या कुछ भी चलाना शुरू कर दोगे, जिसकी वजह से आपको उस खाली समय में एक डोपामाइन की हिट मिलती है और इसी को हम लोग एडिक्शन या बैड हैबिट कहते हैं। और इसी एडिक्शन को खत्म करने के लिए जब आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तब आप उस टाइम में मोबाइल ना निकाल कर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, आप अपने फ्यूचर के गोल्स के बारे में सोचना शुरू कर दो, या फिर आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसे इमेजिन करना शुरू कर दो, जिससे आपको नए नए आइडियाज मिलते रहेंगे। और कहीं लाइन में खड़े हो तो अपने कंपटीशन को देखो, और कहीं पैदल चल रहे हो तो नेचर को देखो। अब शायद आप ये सोच रहे होगी कि ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं 12-13 घंटे काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब इसी काम को आप 10 से 15 दिन तक करते हो, तब यही काम आपके हैबिट में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। और हम लोगों का इसके बाद तीसरा स्टेप है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं भी फेल हो रहा हूँ। डू एवरीथिंग वन थिंग एट अ टाइम। कभी मैं खाते टाइम वीडियो अपलोड करने लगता हूँ, कभी बिना मन के स्क्रिप्टिंग करने लगता हूँ और बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करना शुरू कर देता हूँ, जिसकी वजह से हम लोगों का फोकस और अटेंशन स्पैन डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब भी आप मल्टीटास्किंग करते हो तब आप एक्स्ट्रा डोपामाइन हिट लेते हो और इसी मल्टीटास्किंग की वजह से आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं होता है। आप एक ऐसे वीडियो गेमर की तरह हो जिसको अब गेम खेलकर खुशी नहीं मिल रही है, फिर वो मास्टर बेट कर रहा है और उसी के साथ साथ जंक फूड भी खा रहा है ताकि उसे और ज़्यादा रिलैक्स फील कर सके। सोचो जब आप अपने दोस्तों के साथ टहल रहे हो तभी आपके फ़ोन में एक मैसेज आता है, फिर आप उस मैसेज का रिप्लाई करने लगते हो। आपके दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन बंद हो गई और हाथ एक जगह रुक गए। आप हर एक काम फ्लो स्टेट से करोगे और इसी वजह से जब आप मल्टीटास्किंग को कम करोगे तब आपके लाइफ में एक ऐसा दिन आएगा जब ये आपकी हैबिट बन जाएगी और इसकी वजह से आप हर एक काम, हर एक छोटा से छोटा काम एक अच्छे तरीके से करना शुरू कर दोगे और एक फ्लो स्टेट में करोगे। और इस चीज़ को आपको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और जब आप इस चीज़ को अचीव कर लोगे तब आपको एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलेगा, जिसके बाद आप अपनी लाइफ में एक अलग ही लेवल तक पहुंच जाओगे। और अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।